तो नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं चूहे की दासी की का विवाह। चूहे की दासी का विवाह नामक एक कहानी। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक आश्रम था। तो बच्चों, कई सन्यासी वहां पर रहते थे। ये लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे लोग सिर्फ फल मूल खाते थे, यानी कि फल फ्रूट्स और मूल खाते थे। ये साधु महात्मा सन्यासी, ये लोग अपना समय सिर्फ भजन, प्रार्थना, उपवास, धर्म ग्रंथ पढ़ने और गाने में व्यतीत करते थे। यानी कि ये जो साधु थे, सन्यासी थे, वो भजन करते थे, उपवास रखते थे, धर्म ग्रंथ पढ़ना और गाने का ही अपना समय व्यतीत करते थे। आश्रम का प्रमुख था, साधु था, जिन्हें व्याजना वालकाय कहकर बुलाया जाता था। यानी कि जो आश्रम का मुखिया था, उसका क्या नाम था? याजना वालकाया। ये आश्रम, यहाँ पे ये साधु सन्यासी और ये पास में नदी। एक दिन साधु पवित्र नदी में स्नान कर रहा था। एक छोटा सा चूहा बाज पक्षी की चोंच से निकलकर साधु की हथेली पर आ गिरा। यानी कि जो साधु था वो स्नान कर रहा था, तभी उसकी हथेली थी, उसमें एक चूहा बाज की चोंच में से आ गिरा। साधु ने छोटे चूहे को पीपल के पत्ते पर रख दिया। अपने जादू की शक्ति से वह चूहे को छोटी लड़की के रूप में बदल दिया। वे उसे अपने घर ले गए और पत्नी से कहा कि हम लोगों के कोई बच्चे नहीं हैं, चलो हम इसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लें। वे लोग लड़की का अच्छी तरह पालन पोषण करते रहे। साल बीतते गए। लड़की बड़ी होकर एक सुंदर नवयुवती हो गई। एक दिन साधु की पत्नी ने कहा, अपनी बेटी की शादी का समय कब आ गया है? साधु ने सहमत होते हुए कहा कि मैं उसके लिए अच्छे पति की तलाश करूँगा। यानी कि ये जो महात्मा नहा रहा है साधु, इसकी हथेली में ये चूहा आ गया बाज की चोंच से, तो इसने पीपल के पत्ते पर रखा और अपनी जादू की शक्ति से छोटी सी कन्या का रूप दे दिया इसको, और ये अपने घर ले गया। साधु था वो निसंतान था, कोई संतान नहीं थी। तो बच्चों, इसकी पत्नी से इसने कहा कि भाई अपन इस छोटी सी गुड़िया को गोद ले लेते हैं। तो वो भी राजी हो गई इसकी पत्नी। तो फिर इन दोनों ने इसका लालन पालन किया और वो बड़ी हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बेटी की शादी का समय आ गया है। तो महात्मा ने कहा कि हाँ, इसके लिए एक अच्छे पति की तलाश मैं करूँगा। तो बच्चों, थोड़ी देर तक साधु सोचा और सूर्य को बुलाया, सूर्य भगवान को, और उससे कहा, कृपया आप मेरी बेटी का विवाह कर लीजिए। तब वे बेटी की ओर मुड़कर उसने पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुमको सूर्य से विवाह करना चाहोगी? ये तीनों दुनिया में रोशनी का प्रदान करता है। लेकिन लड़की बहुत दुखी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, सूर्य अत्यधिक गर्म होता है, कृपया कोई अच्छा ढूंढिए। तो साधु ने सूर्य से कहा, ओ सूर्य, क्या आपसे भी कोई बलशाली है? सूर्य ने तुरंत उत्तर दिया, बादल बहुत मुझसे अधिक बलशाली है, वह मुझे ढक लेते हैं तो मैं अदृश्य हो जाता हूँ। साधु ने बादल को बुलाया और उससे अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा विवाह बादल के साथ करवाऊंगा। लेकिन लड़की को यह सुझाव पसंद नहीं आया। बादल ने काला और ठंडा होता है। उसने कहा, मेरे लिए अच्छा वर देखिए। साधु ने बादल से पूछा, ओ बादल, क्या कोई आपसे भी बड़ा है? बादल ने कहा, हवा मेरे से शक्तिशाली है, वह मुझे भी बहा कर दूर ले जाती है। साधु ने कहा, हवा को बुलाया। उसने बेटी से कहा, तुम्हारा विवाह हवा से करवाऊंगा। लेकिन लड़की रोने लगी, हवा अत्यधिक अधीर है, मैं किसी अच्छे से विवाह करना चाहती हूँ। तो ये साधु की कन्या है। उसने सूर्य को भी अस्वीकार कर दिया। सूर्य के बारे में बोला कि अत्यधिक गर्म होता है,
फिर बादल के लिए, बादल को भी अस्वीकार कर दिया, बोला कि ये काला और ठंडा होता है। हवा को भी इसने अस्वीकार कर दिया कि ये तो अधीर होती है। मेरे लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढो। इसलिए साधु ने हवा से पूछा, ओ हवा, क्या तुमसे भी बड़ा कोई वहाँ है? हवा ने कहा, पर्वत मुझसे बड़ा है, मुझे रोक सकता है। साधु ने पर्वत को बुलाया। तब वह अपने बेटी से कहा, क्या तुम पर्वत से विवाह करोगी? लेकिन तो बच्चों, जो साधु की कन्या है वो अब पर्वत को बता दिया हवा ने कि हवा कह रही है कि पर्वत है जो मेरे से बड़ा है वो मुझे भी रोक सकता है। फिर लड़की बोली कि नहीं पिताजी, पर्वत बहुत कठोर और उबड़ खाबड़ होता है, कृपया कोई और अच्छा तलाश कीजिए। साधु ने पर्वत से कहा, ओ पर्वत, क्या कोई तुमसे भी बड़ा वहाँ है? पर्वत ने उत्तर दिया, चूहे पर्वत से बड़े हैं, वे पर्वत को भी छेद सकते हैं। तब साधु चूहा को लाया और अपनी बेटी से पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम इस चूहे को पसंद करती हो? लड़की बहुत खुश और उत्तेजित थी। खुशी से कांपते हुए उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से चूहा हो जाने दो और मुझे उसे दे दीजिए। वह तो मेरे ही तरह का है, मैं उनके साथ, अपने लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। साधु ने एक बार फिर अपने जादू का प्रयोग किया और वह लड़की को चूहिया के रूप में बदल दिया और उसकी इच्छानुसार उसका विवाह कर दिया। तो बच्चों, पर्वत को भी उसने अस्वीकार कर दिया और जब पर्वत ने चूहे के बारे में कहा तो चूहे को बुलाया और चूहे को देख के जो साधु की कन्या है वो खुश हो गई और खुशी से कांपने लगी। तो फिर उसने कहा कि पिताजी, मुझे चूहे को दो, मुझे इसे दे दीजिए और ये तो मेरी तरह का है और मैं अपने ही लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इसलिए फिर साधु महात्मा ने दोबारा अपने जादू का प्रयोग किया और इस लड़की को चूहिया बना दिया और दोनों का विवाह कर दिया। और इसकी लड़की थी, इसकी इच्छा के अनुसार इसका विवाह कर दिया और ये बहुत खुश रहने लगे। तो बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ में जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। इसलिए चूहिया को इसने लड़की बनाया, फिर भी इसको चूहा ही पसंद आया। तो बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय दोस्तों।